हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरी पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरी लिमिटेड के बारे में बता दें तो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। जो कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, दैट इज़ एंटीबायोटिक्स बनाती है। जो आप सबको पता है एंटीबायोटिक्स यूजुअली लोग लेते हैं उनको कुछ भी छोटी मोटी बीमारी हो गई हो तो उसके बाद लेते हैं NSAIDs। तो ये एक ऐसी दवाई है, मतलब जो जॉइंट पेन होता है या मसल पेन या उनके लिए ये सारी दवाई यूज़ की जाती है। ऑप्थेल्मिक्स आई के लिए, पेन मैनेजमेंट एंड एंटी अल्कर्स। तो ये सारी जो चीज़ें, ये सारे जो प्रोडक्ट है वो इसके सेगमेंट में आता है और कंपनी ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। अब बात करते हैं कंपनी डेटा की, तो उसका मार्केट कैप है 6553.69 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी 40.23 और कंपनी का पी यहाँ पर 25.35। तो इंडस्ट्री के पी से आपको कम, इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करो तो आपको कम रेट्स में मिल रहा है। लेकिन अब अगर आप इसकी बुक प्राइस देखोगे तो 5.51 टाइम्स पे आपको इस शेयर प्राइस मिल रहा है, जो थोड़ा एक्सपेंसिव है। डिलीवरेबल परसेंटेज देखोगे तो 18.66%, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है फ्राइडे के दिन। अब बात करते हैं इसके बीटा की, तो वो है 0.49, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.49 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो जैसे कि यहाँ पर आप 2018 में कंपनी का रेवेन्यू देख सकते हो, दैट इज़ 550 करोड़ कंपनी ने यहाँ पर जो एज अ सेल्स कंपनी ने किया था। उसके बाद देखिए 2019 में 870 करोड़, 870 करोड़, देन 900 करोड़ और 2021 में कंपनी ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ऑन किया, दैट इज़ 1008 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रही है, मतलब अच्छा खासा कंपनी का जो सेल्स है वो कर रही है। उसी के साथ अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 2018 में 140 करोड़ था, देन 180 करोड़, 220 करोड़, देन 240 करोड़। लेकिन जिस तरह से कंपनी का जो रेवेन्यू बढ़ रहा है उसके हिसाब से अगर देखें तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं है। तो ये एक अच्छा पॉइंट, या ये एक बोल सकते हैं कि ये एक अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड था। अब बात करते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जैसे प्रमोटर का आप देख सकते हैं 69.03% का स्टेक है, बहुत ही अच्छा खासा स्टेक है प्रमोटर का अपनी खुद की कंपनी में। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो 1.15% का स्टेक है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास भी 0 पॉइंट समथिंग का कुछ स्टेक है। और अब एट लास्ट बात करते हैं पब्लिक की, दैट इज़ रिटेल इन्वेस्टर, उसमें से 28.34% ओवरऑल स्टेक है, जिसमें से जो रिटेल इन्वेस्टर है पब्लिक, उनके पास सिर्फ 14% का स्टेक है और रेस्ट ऑफ द जो 14 या 15% का जो स्टेक बचता है वो यहाँ पर अदर पार्टीज़ के पास है। तो ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते तो यहाँ पर दिसंबर में देखोगे तो 274 करोड़ का सेल्स था, मार्च में 278 करोड़ का और जून में 300 करोड़ का। तो हर क्वार्टर में भी कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। उसी के सामने नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर में 66 करोड़ अर्न किए, मार्च में 67 करोड़ और जून में 71 करोड़। तो जो फर्स्ट क्वार्टर था जून इस साल का, उसमें अच्छा खासा रिजल्ट इस कंपनी ने दिया है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशोज़ की, तो यहाँ पर जो रिटर्न रेशोज़ है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे मार्च में जो रिटर्न मिला था इन 2019 दैट इज़ 29.57% और 2021 में देखोगे तो 20.43%। तो ये रिटर्न क्यों गिर रहा है जब कंपनी अच्छा रेवेन्यू अर्न कर रही है, लेकिन यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो इतनी नहीं बढ़ पा रही है जितनी कंपनी को होनी चाहिए। तो यहाँ पर रिटर्न उस वजह से डिक्रीज़ हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो 29.57 से 20.43% बढ़ गया। ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो वो 34% से 25.82% बढ़ गया। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 23.77% से 17.76%, मतलब कंपनी के जो रिटर्न्स है वो इनडायरेक्टली डिक्रीज हो रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन।
लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कंपनी अच्छा सेल्स कर रही है और इसी तरह से कंपनी धीरे धीरे अच्छा प्रॉफिट भी करने का लगेगी, तब कंपनी बहुत ही ऊपर जाने वाली है। अब बात करते हैं पे लेवरेज रेशियो। तो जैसे 2019 में कंपनी डेट फ्री थी, 2020 में यहाँ पर कंपनी ने डेट लिया है 0.04 और फिर 2021 में कंपनी ने फिर से अपना डेट डिक्रीज किया 0.01। तो यहाँ पर कंपनी फिर से नेक्स्ट ईयर तक डेट फ्री हो सकती है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो तो वो गिर रहा है, मतलब कि जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की, क्योंकि पहले तो कंपनी के पास डेट था नहीं और अभी कंपनी ने लिया है तो वो चुका रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पर उस वजह से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया, थोड़ा मतलब डिक्रीज़ हो गया। 3782.27% का जो रेशियो था, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था, वो 2021 में 198.29% पे आ गया। नेक्स्ट ईयर से फिर से नॉर्मल हो जाएगा अगर डेट फ्री हो गई कंपनी तो। एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की। तो 5 ईयर हाई जो है वो 1034.80 रुपीज़ का है और करंटली 866.40 रुपीज़ पर चल रहा है। 39.35% डाउन है, 4.34% डाउन है। तो जैसे कि पिछले महीने या आप देख सकते हैं तो यहाँ पर पिछले हफ्ते कुछ कंपनी 7 से 7.5% गिरी है, मतलब कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो गिरा है। तो चांसेस है और कंसोलिडेट भी कर रहा है बहुत टाइम से, लाइक 1000 के ऊपर गया था, वहाँ से टच करके कंपनी यहाँ पर नीचे ही है 900 800 उसी के बीच में, उसी के जो रेंज है वहीं पे मिल रही है। तो जब फिर से आप इस शेयर को अपने रडार पे रख सकते हो, क्योंकि जिस टाइम ये टूटा, मतलब फिर से लाइक तो बहुत ही टूटा, मतलब जिस टाइम से इसमें उछाल देखने को मिली तो अच्छा खासा ये ऊपर जाने वाला और आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। टारगेट आप रख सकते हैं 200 रुपये, 200 से 250 रुपये, मतलब 200 रुपये तो आप रख ही सकते हैं पर शेयर पे, आपको अच्छा खासा मुनाफा 200 या 100 या 150 रुपये भी आपको अच्छा खासा मुनाफा देके चली जाएगी। तो ये शेयर को आप अपने रडार पे रख सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। और जिस तरह से कंसोलिडेट हुआ है तो इसमें अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है, अच्छी खासी उछाल आपको इस शेयर में देखने को मिल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।